गुरुदेव आने वाले, और 2 दिन पहले मुझे फोन आया कि गुरुदेव के साथ 25 भक्त आ रहे हैं। जहां 5 ने आना था, 25 भक्त आने वाले हैं। कैसे आ रहे हैं कि गुरुदेव जहां जहां जा रहे थे, सब उनके, क्योंकि गुरुदेव को पहली बार कई भक्त लोग मिल रहे थे और इतने प्रभावित कि उन्होंने उसी समय डिसाइड करा कि हम बाकी टूर भी गुरुदेव के साथ जाएंगे। हॉलैंड गए, वहां से कुछ भक्त जुड़ गए, इंग्लैंड गए, वहां से कुछ भक्त जुड़ गए। अब गुरुदेव के साथ 25 भक्त आने वाले। कहाँ 5 को रखने का भी स्थान नहीं था। उनको एयरपोर्ट से पिक करने कैसे जाएंगे, उधर से इतना विरोध, प्रतिकूल स्थिति। और उससे पहले हम लोग, उन लोगों ने एक मीटिंग करी, मुझे उसमें बुलाया और बहुत कुछ कहा। मैं उस विषय में नहीं कहना चाहता। उन लोगों की जो भी अपनी एक कंपल्शंस रही होंगी, मैं नहीं कहना चाहता, परंतु वहां पे एक अनुभव है। ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर संस्था के विषय में नहीं कह रहा, क्योंकि इस विषय में हम सबको भी सावधान रहना चाहिए। और ऐसा इतिहास में देखा गया है कि जब कोई एक आध्यात्मिक मूवमेंट शुरू होती है, तो उसको बहुत परसिक्यूट किया जाता है, उसका बहुत विरोध होता है, परसिक्यूशन होता है। समय के साथ 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 वो आध्यात्मिक मूवमेंट या संस्था बहुत विशाल हो जाती है, और वही आध्यात्मिक संस्था वही कार्य करने लगती है जो उसके साथ कुछ वर्षों पहले किया गया था। आप को भी देखा जाए तो जब जीसस क्राइस्ट थे, तो उनको तो सूली पे चढ़ा दिया था, है ना। तो कैथोलिक्स को कितना परसिक्यूट किया गया था रोम में और इन सब जगहों में। और जब कैथोलिक्स कई वर्षों के बाद काफी पूरे विश्व भर में फैल गए, तो वो दूसरों को परसिक्यूट करने लगे। जो उनकी बात नहीं मानता तो उसको परसिक्यूट कर दिया जाता था। ये होता है इतिहास में, परंतु हम लोगों का एक गौड़ीय सिद्धांत बहुत विशाल विचारधारा का है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कदाचित नहीं करना चाहिए। हम भी इस विषय में हमेशा सावधान रहें। गुरुदेव का प्रभाव अवश्य फैलेगा, जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनका साम्राज्य अवश्य फैलेगा, परंतु हम लोगों को गुरुदेव, और यही गुरुदेव के व्यक्तित्व में मैंने एक बहुत विशेष चीज देखी जो कि बहुत प्रभावित मुझे करती थी, कि गुरुदेव ने इतना, उनका जब हम गुरुदेव से पहली भेंट हुई, छोटा सा केशव जी गौड़िया मठ में कुछ लोग आते थे गुरुदेव के पास, फिर उनका जो एक ये एम्पायर ही कहें, स्पिरिचुअल एम्पायर विश्व भर में फैला। तो गुरुदेव वैसे ही थे। गुरुदेव ने कभी कभी इस प्रकार के बंधन नहीं लगाए, कभी किसी प्रकार का ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करा जिससे भक्तों की जो एक स्वाभाविक आध्यात्मिक उन्नति है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोक लगाई जाए। और ये तो बाह्य दृष्टि से हम देखें कि ये संस्थाएं हैं, कुछ भी हैं, लेकिन इसका जो एक आंतरिक भाव है, अगर आप बृहद भागवत अमृत पढ़ेंगे, है ना, उसमें पूरा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। जैसे गोप कुमार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उनको अंदर से ही ऐसा फीलिंग होती है कि मेरा मन यहाँ पे नहीं लग रहा, मुझे कुछ इससे आगे चाहिए। अब उसमें स्वर्ग वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इससे बढ़कर के और वस्तु क्या हो सकती है, परंतु उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, उनको आगे की स्थान चाहिए। तो एक ये भगवान की ओर से प्रबंध है, अरेंजमेंट है, गुरु एक अखंड गुरु तत्व है। यह भी गुरुदेव ने ही समझाया, हम तो गुरु केवल एक व्यक्ति विशेष को समझते थे,